पाकिस्तान का प्राइम टाइम है। स्क्रीन पर इंडिया एडमिट्स डिफीट की पट्टी चल रही है और तभी कैमरा जूम करता है पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। यही पहला सवाल पैदा होता है। पृथ्वीराज चौहान वही नेता जो दशकों तक मेजर्ड, केयरफुल और ब्यूरोक्रेटिक टोन के लिए जाने जाते थे, जो जानबूझकर विवाद से दूर रहते थे। तो आज अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वही चौहान कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत पूरी तरह हार गया, भारतीय विमान गिराए गए, वायुसेना जमीन पर बैठ गई। सवाल सीधा है, ये बयान पुणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए था या इस्लामाबाद के न्यूज रूम के लिए? क्योंकि असर तो साफ है। जियो टीवी, ARY न्यूज, डॉन, हर जगह एक ही क्लिप, एक ही हेडलाइन, इंडियन लीडर एडमिट्स डिफीट। अब यहाँ बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात एक पैटर्न की है। जब भी भारत आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करता है, चाहे पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान को नैरेटिव वॉर का हथियार सीमा पार से नहीं मिलता, उसे मिलता है नई दिल्ली से, मिलता है कांग्रेस के माइक्रोफोन से। पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं हैं। याद कीजिए, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाथ में टॉय राफेल लेकर मजाक उड़ाते हैं और वो दृश्य पाकिस्तानी अखबारों की लीड बन जाता है। राहुल गांधी के ट्वीट्स बिना संदर्भ, बिना सैन्य जानकारी पाकिस्तान के न्यूज ट्रिक्स पर इंडिया ऑपोजिशन क्वेश्चंस आर्मी बन जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और 4 अन्य कांग्रेस नेताओं की वीडियो खुद पाकिस्तानी सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाती है, भारत के दावों को काटने के लिए। सैफुद्दीन सोच कहते हैं, अगर पाकिस्तान कहता है कि उसने नहीं किया तो मान लेते हैं, और पाकिस्तान को पहली बार बेनिफिट ऑफ डाउट किसी भारतीय नेता से मिल जाता है। और हर बार एक ही सफाई, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम लोकतंत्र में हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं, देश के नहीं। लेकिन अगर सवाल ये है तो सवाल पूछने का मंच इस्लामाबाद क्यों बन जाता है? यही असली सवाल शुरू होता है। पृथ्वीराज चौहान कोई फ्रिंज नेता नहीं है, कोई सोशल मीडिया प्रोवोकेटर नहीं है। वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सिस्टम को भीतर से जानने वाले नेता रहे हैं। तो फिर ऐसी भाषा, ऐसे शब्द और ऐसा टाइमिंग की स्लिप ऑफ टंग तो हो ही नहीं सकता। तो मजबूरी क्या थी? क्या कांग्रेस आज इतनी पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो चुकी है कि उसे भारत के बाहर पॉल्स चाहिए? या फिर सवाल और गहरा है, क्या कांग्रेस ने किसी से कमिटमेंट की है कि वो उनके बिहाफ पर देश में काम करेगी? क्योंकि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये उस समय आता है जब डीएमके जैसे एलाइज खुद पीछे हटते हैं। TR बालू खुले शब्दों में कहते हैं ये सही नहीं है, गठबंधन को नुकसान का खतरा साफ दिखता है, फिर भी कांग्रेस रुकती नहीं। यानी चुनावी घाटा मंजूर है, कोएलिशन एम्बैरसमेंट मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान की प्राइम टाइम क्लिपिंग नहीं रुकनी चाहिए। क्यों? और यही सवाल और तीखा हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी, क्या आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं या पाकिस्तान के नैरेटिव के स्पोक्स पर्सन? क्योंकि जब भारत पर हमला होता है तो विपक्ष सवाल संसद में उठाता है, लेकिन जब सवाल पाकिस्तानी न्यूज स्टूडियो में हथियार बन जाएं तो वो सवाल नहीं रहते, वो प्रोपेगेंडा बन जाते हैं। और ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान नहीं बनाता, वो सिर्फ इस्तेमाल करता है। रॉ मटेरियल भारत से जाता है। याद रखिए, जब भी भारत टेरर के खिलाफ मिलिट्री जवाब देता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच पर अकेला पड़ जाता है, तभी उसे बचाने के लिए कांग्रेस के बयान चलाए जाते हैं। यही कारण है कि जियो टीवी को कांग्रेस चाहिए, ARY को कांग्रेस चाहिए, डॉन को कांग्रेस चाहिए, क्योंकि बीजेपी को कोट करने से नैरेटिव नहीं बनता, कांग्रेस को कोट करने से बनता है। तो सवाल सरकार से नहीं, कांग्रेस से है। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? सरकार के खिलाफ होना लोकतंत्र है, लेकिन देश के खिलाफ कोर्ट होना नहीं। अगर हर क्राइसिस में पाकिस्तान की प्राइम टाइम स्टोरी कांग्रेस की लाइन से शुरू होती है तो देश को पूछने का हक है, सिर्फ राजनीतिक जिद है या किसी से किया गया कमिटमेंट? क्योंकि विपक्ष बदल सकता है, सरकार बदल सकती है, लेकिन जब नैरेटिव सीमा पार से लिखा जाने लगे तो वो राजनीति नहीं रहती, वो इतिहास बन जाता है, और इतिहास सवाल जरूर पूछता है।